वेलकम अगेन स्टूडेंट टू माय वीडियो लेक्चर। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 की आप लोग के फ्रिक्शन चैप्टर को शुरू कर चुकी हूँ। जो वीडियो है ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और 2 देखना ना भूलें, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो वो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करें। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। सो रोलिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन? हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में देखे हैं कि जिस भी चीज़ के नीचे व्हील्स लगे होते हैं, वो चीज़ को एक जगह से दूसरा जगह मूव करना बहुत आसान होता है। जिस भी चीज़ के नीचे व्हील्स लगे हैं, अगर कोई स्टैंड है, उस स्टैंड के नीचे व्हील्स लगे हैं, तो उस स्टैंड को आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और जो स्टैंड, जैसे कोई उसी टाइप का कुछ स्टैंड है जिसमें व्हील नहीं लगा हुआ है, उसको एक जगह से दूसरा जगह उठा के लेके जाना, थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोर्स लगता है। इट कंज्यूम्स मीन्स मच एनर्जी। सो इससे क्या पता चल रहा है कि व्हील्स में कुछ तो ऐसा है जो फ्रिक्शन को काट रहा है, मतलब फ्रिक्शन को कम कर रहा है। फ्रिक्शन कम हो रहा है तभी ना वो एक जगह से दूसरा जगह आसानी से पहुंच रहा है। इसका मतलब व्हील्स में कुछ तो ऐसा है जो फ्रिक्शन को कम करता है। इसी को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब ऐसा फ्रिक्शन जो रोलर्स की मदद से हो। रोलर्स मीन्स व्हील्स की मदद से। एग्जाम्पल, व्हील्स की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ के नीचे अगर व्हील्स लगाते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम हो जाता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, जो सूटकेस होता है, उस सूटकेस को, जिस सूटकेस के नीचे व्हील्स लगा होता है, वो कोई भी बच्चा आसानी से खींच सकता है उस सूटकेस को। पर वही सूटकेस अगर उसके नीचे व्हील्स नहीं लगा होता है तो क्या कोई भी बच्चा उसको खींच पाता है? नहीं, क्योंकि वो तब भारी हो जाता है। ओके, तो आप लोगों के डिस्प्ले में एक इमेज दिख रहा है, एक एक्टिविटी दिख रहा है, एक्टिविटी नंबर 5। ये एक्टिविटी 5 एक्टिविटी 4 से रिलेटेड है, जो कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इस एक्टिविटी 5 में क्या है, वही सेटअप को फिर से बनाना है। वही वुडन ब्लॉक लेना है, 4 स्क्रूज लेना है, उस स्क्रू की मदद से एक पेंसिल को रखना है, और उस वुडन ब्लॉक से एक थ्रेड बांधना है, जो थ्रेड एक कबर्ड से, मीन्स एक कटोरा से कनेक्टेड होगा। उस कटोरा के चारों तरफ छेद कर देना है, उसको उस थ्रेड से कनेक्ट करना है, और उस कटोरी में मार्बल्स डालते जाना है। तब कब तक मार्बल्स डालना है? जब तक कि वो अपने जगह से डिस्प्लेस ना हो। ओके, अब इसमें क्या करना है? ये एक्टिविटी 4 था। एक्टिविटी 5 में क्या है, आप लोग को इस वुडन ब्लॉक के नीचे अब बहुत सारे पेंसिल्स रख देने, जैसे कि आप लोग को सेटअप पे दिख रहा है। ये पेंसिल्स क्यों रखना है? ये पेंसिल्स यहाँ पे काम करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन का। ये पेंसिल यहाँ पे रोलर्स की तरह काम करेंगे, घूमने में मदद करेंगे, रोलर्स का काम करेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे ना, कि जब हम लोग पेंसिल्स रख दिए, उसके बाद हम लोग मार्बल्स डालना शुरू किए। जैसे ही मार्बल्स डालना शुरू किए तो इसमें हम लोग जैसे ही 4 से 5 मार्बल्स डालते हैं, मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जितना मार्बल डाले थे उस फ्रिक्शन के मुकाबले इसमें बहुत ही कम मार्बल्स लग रहा है इस वुडन ब्लॉक को एक जगह से दूसरा जगह डिस्प्लेस करने में। इसमें कम मार्बल्स में ही वुडन ब्लॉक अपनी जगह से आसानी से डिस्प्लेस हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस वुडन ब्लॉक के नीचे लगा हुआ है रोलर्स। जो पेंसिल लगा है वो रोलर्स का ही काम कर रहा है, वो रोल करने में ही मदद कर रहा है। सो इससे हम लोग को क्या पता चला कि जो व्हील्स होते हैं वो रोलिंग फ्रिक्शन में मदद करते हैं। व्हील्स या रोलर्स, जो भी चीज़ जो घूमने वाले होते हैं, वो रोलिंग फ्रिक्शन में हेल्प करते हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अगर देखा जाए तो हम क्या बताए थे कल आप लोगों को पिछला वीडियो लेक्चर में, कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और फ्रिक्शन उसमें सबसे ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है तभी ना हम लोग को फोर्स लगाना पड़ता है। फ्रिक्शन मतलब एक ऑब्जेक्ट को, जो सरफेस है वो एकदम मजबूती से पकड़ के रखा है, उसी को ना फ्रिक्शन बोल रहे हैं। एकदम टाइटली लॉकिंग्स होके रखा है दोनों का सरफेस के बीच में, एकदम टाइटली लॉकिंग है, वही फ्रिक्शन हुआ। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए ज़्यादा होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जब एक बॉडी रेस्ट से मूव होना स्टार्ट होता है तो उसको कम टाइम मिलता है लॉक होने के लिए, कम टाइम मिलता है, तो वो वहाँ का जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है रेस्ट के मुकाबले। और रोलिंग फ्रिक्शन और भी कम होता है, क्योंकि बॉडी स्पीड रोल होना शुरू हो जाता है, मीन्स बॉडी रोल होना शुरू हो जाता है, तो बॉडी को बहुत ही ज़्यादा कम टाइम मिलता है एक जगह से दूसरा जगह
बॉडी को बहुत ही ज़्यादा कम टाइम मिलता है इंटरलॉकिंग होने में। मतलब वो लोगों का जो सरफेस होता है, सरफेस ऑफ व्हील और सरफेस जिस सरफेस पे वो चल रहा है, अगर रोड पे चल रहा है व्हील्स, तो उसको बहुत कम टाइम मिलता है कि वो लॉक हो सके। ओके, उसको बहुत कम टाइम मिलता है। अब लॉक होने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो फ्रिक्शन कहाँ से होगा? फ्रिक्शन नहीं होगा तो फोर्स बहुत कम लगेगा। एक बॉडी को एक जगह से दूसरा जगह मूव करने में कम फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ही बहुत कम है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है। उसको पकड़ के रखने वाला कोई है ही नहीं। जब कोई पकड़ के नहीं रखेगा तो क्या चीज़ का टेंशन। ओके, सो इससे क्या पता चला? स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड उससे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। सो अब क्या है? व्हील अ रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन मीन्स, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हील जो है एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन था। क्यों? ये जो व्हील का इन्वेंशन है ये क्यों हुआ आखिर? हम लोग जब देखें कि रोलिंग फ्रिक्शन में हम लोग को बहुत हेल्प मिल रहा है। हम लोग का जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसमें हम लोग का एक तो एनर्जी बहुत कम लग रहा है, ऊपर से बॉडी को एक से दूसरा जगह डिस्प्लेस करने में भी बहुत ही कम टाइम लग रहा है। इसका मतलब वहाँ उस टाइम में जो भी आदमी लोग था वो लोगों को ये पता चला कि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही बेस्ट है। सो वो लोग इन्वेंट किया व्हील्स। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि व्हील्स जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन के कारण बना है। व्हील्स हम लोग को ये हिस्ट्री से पता चला। हम लोग हिस्ट्री में देखिए कि पहले का ज़माना में आदमी लोग बड़ा जो हैवी लोड्स होता था उसको एक कार्ट की मदद से मूव करता था। वो कार्ट में बड़ा चक्का लगाता था वो लोग। तब का ज़माना में अर्ली मैन यूज़ टू डू दिस मीन्स तब से ये व्हील्स का चलते आ रहा है। वो लोग बड़ा सा कार्ट में अगर कुछ भी भारी सामान लेके जाता तो एकदम बड़ा चक्का लगा होता था। वो चक्का क्या काम करता था? वो लोगों को एक जगह से दूसरा जगह डिस्प्लेस करने में मदद करता था। स्टार्टिंग में वो लोग क्या करता था? ऐसे ही सामान को लेके जाता था ढो के कंधों पे, पर देखा कि वो बहुत भारी होता है तो व्हील्स का इन्वेंशन किया वो लोग। ओके, तो व्हील्स का कैसे इन्वेंशन हुआ ये पता चल गया। अब क्या है? फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। फ्रिक्शन क्या है ये आप लोग को पता है। नेसेसरी इविल का मतलब डेंजर। मतलब फ्रिक्शन डेंजर तो है पर ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, इसलिए बोला गया अननेसेसरी इविल। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है और इविल भी है हम लोग के लिए। कुछ मतलब इसमें कुछ खराबी भी, इससे खराबी भी होता है, बट ये हम लोग के लिए अच्छा है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सो फ्रिक्शन कहाँ यूज़ होता है? फर्स्ट है वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। हम लोग ज़मीन पे चलते हैं वो फ्रिक्शन के कारण। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग ज़मीन पे नहीं चल पाते। क्यों? हम लोग फ्रिक्शन की मदद से कैसे चलते हैं ज़मीन पे? जब हम लोग चलते हैं हम लोग एक पैर आगे रखते एक पैर पीछे रखते हैं। जब हम लोग पैर पीछे रखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। हम लोग ज़मीन को पीछे की डायरेक्शन में ढकेलते हैं। जब फोर्स पीछे लग रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। ये आप लोग को अच्छा से पता है कि फ्रिक्शन जो होता है वो कहाँ लगता है? फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स पीछे लग रहा है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो इसी कारण हम लोग जब अपने पैर से ज़मीन को पीछे ढकेलते हैं तो फ्रिक्शन हम लोग को आगे मूव करने में मदद करता है। हम लोग आगे ढकेला जाते मीन्स हम लोग अगर अपना पैर को पीछे के डायरेक्शन में, ज़मीन को पीछे के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फ्रिक्शन हम लोग को हेल्प करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने में। इसका मतलब हम लोग का चलने के पीछे मेन कॉज क्या है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता है? सपोज़ एक ज़मीन पे जब तेल गिर जाता है, तेल गिरने से क्या होता है? क्या उस ज़मीन पर हम लोग चल पाते हैं? हम लोग अपना एक स्टेप लेते हैं तो क्या उसके बाद अपना दूसरा स्टेप, मतलब एक स्टेप भी ले पाते हैं हम लोग? जहाँ पे जो ऑयली फ्लोर होता है क्या हम लोग वहाँ पे एक स्टेप भी ले पाते हैं? नहीं, हम लोग एक ही जगह पे स्लाइड होते रहते हैं और फिसल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग को फ्रिक्शन मिल ही नहीं रहा है। हम लोग अपना पैर से ज़मीन को पीछे की तरफ ढकेल तो रहे हैं पर क्या हम लोग को कोई फ्रिक्शन है जो आगे की तरफ मूव होने में मदद कर रहा है? नहीं। ऑयल जो है फ्रिक्शन को पूरा ख़त्म कर देता है। इसी कारण हम लोग को कोई फ्रिक्शन नहीं मिल रहा तो हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चला? फ्रिक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हम लोग को मूव होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है? सो नेक्स्ट है हमारा कि जो फ्रिक्शन है वो रोलिंग में मदद करता है। इट मीन्स जो गाड़ी चलता है रास्ता में वो फ्रिक्शन के कारण होता है। मतलब जो गाड़ी के नीचे जो चक्का लगा होता है वो
कि वो रोड और चक्का के बीच अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, सपोज़ अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, जो व्हील है मतलब जो गाड़ी के नीचे जो चक्का लगा हुआ है वो एक ही जगह पे रोल होते रहेगा, वो आगे मूव कर ही नहीं पाएगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएगा। सो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ही गाड़ी चल पा रहा है। और अगर सपोज़ ऐसा हुआ कि फ्रिक्शन तो है पर बहुत कम फ्रिक्शन है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन अगर कम है तो गाड़ी स्टार्ट तो हो जाएगा पर एक टाइम के बाद गाड़ी अपना ग्रिप खो देगा, मीन्स गाड़ी कहीं ना कहीं जाके स्लाइड होकर टकरा जाएगा, गिर जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, मतलब गाड़ी स्लिप हो जाएगा, पूरा स्कीड हो जाएगा। ओके, तो फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी है, आप लोग को सेकंड पॉइंट समझ आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है, परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज़। ये तो बड़ा बड़ा एक्टिविटीज़ था जो फर्स्ट और सेकंड था। डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग कॉपी पे लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं तो हम लोग जब लिख रहे हैं, हम लोग का जो लेटर्स होता है उसको कॉपी में पकड़ के रखने वाला फ्रिक्शन ही होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग जो भी लेटर लिखते हैं, कुछ भी लेटर अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो वो तो फ्लो हो जाएगा, क्योंकि उसको पकड़ के रखने वाला कोई नहीं है। हम लोग अगर कुछ भी लिखते हैं कॉपी में तो वो एक जगह पे टिका कैसे रहता है, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन मीन्स उस अप्स एंड डाउन्स के कारण उसको वो लोग पकड़ के रख रहा है अच्छा से, तभी ना वो लोग जो पेपर में जो अप्स एंड डाउन्स है वो इंक को कहीं जाने नहीं दे रहा है, मीन्स वो इंक को पकड़ के रखा है अच्छा से, वो अप्स एंड डाउन्स इंक को पकड़ के रखा है, जिसके कारण पेपर से इंक जो है फ्लो नहीं हो रहा है। सो इससे हम लोग को क्या पता चला, हम लोग जो फ्रिक्शन है वो हम लोग का हर एक चीज़ में ज़रूरी है, हम लोग का चलने में, हम लोग का लिखने में, एवरीथिंग मीन्स बेसिकली एवरीथिंग नीड्स फ्रिक्शन। ओके, अब कुछ भी चीज़ पकड़ने का ही बात है, मीन्स अगर हम लोग अपना हाथ में एक अर्दन पॉट लिए जो कि थोड़ा रफ़ है और एक लिए स्किनी सा पॉट, स्लीपरी सा सरफेस है जिसका, ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे, जो रफ़ सरफेस वाला अर्दन पॉट है वो हम लोग का हाथ में ज़्यादा टाइम के लिए टिका हुआ है, मीन्स उसको हम लोग पकड़ पा रहे हैं। पर जो स्किनी सा है, जिसका जो सरफेस है वो बहुत स्लीपरी है, वो हम लोग का हाथ से छूट जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो रफ़ सरफेस है उसमें ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है, वो हम लोग का हाथ का अप्स एंड डाउन से इंटरलॉक हो जा रहा है, जिसके कारण फ्रिक्शन पैदा हो रहा है और वो उसको मजबूती से पकड़ के रख रहा है। पर जो स्किनी सा है पॉट, जो स्लीपरी सा है, उसमें ऐसा रफ अप्स एंड डाउन्स तो है पर बहुत ही छोटा छोटा है, इसी कारण वो हम लोग का हाथ को उतना अच्छे से ग्रिप नहीं कर पा रहा, उतना अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा है। सो इससे क्या पता चला, फ्रिक्शन हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है। हम लोग कुछ भी, इवन अगर हम लोग दीवार में जो कांटी ठोकते हैं, जो नेल ठोकते हैं, वो भी फ्रिक्शन के कारण ही होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो दीवार में नेल को पकड़ने वाला कौन होता, कोई होता ही नहीं, मीन्स उस कांटी को पकड़ने वाला कोई भी नहीं होता। हम लोग दीवार में कांटी ठोकते हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, वो कांटी फिर से नीचे गिर जाता है, क्योंकि दीवार में कुछ अप्स एंड डाउन्स है ही नहीं, उसको पकड़ने वाला कोई है ही नहीं। सो इससे हम लोग को पता चलता है फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। सो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़े, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन हम लोग का लाइफ में हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्यों ज़रूरी, मीन्स फ्रिक्शन हाउ इज़ इट अ नेसेसरी। सो हियर माई वीडियो लेक्चर एंड। सो गाइज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे प्लेलिस्ट पे जाके चेक करते रहें, ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिलती रहे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करें। सो बाय बाय गाइज।